इसकी शुरुआत आपके बचपन से हो जाती है जब आप 3 से 4 साल के थे। तभी से ही आपके पेरेंट्स द्वारा ऐसी बातें आपके दिमाग में जाने या अनजाने में डाली जाती है जिससे बाद में उसी तरह आप प्रोग्राम्ड हो जाते हो, क्योंकि जिस तरह से आपका माइंड प्रोग्राम्ड होगा उसी तरह से आप एक्शन भी लेते हो, और जिस तरह से आप एक्शन लेते हो उसी तरह से आप होते हो। हाँ, ये बात सही है कि आपके माइंड को चेंज करने में सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर एक पर्सन की स्टार्टिंग एजुकेशन उसके घर से ही शुरू हो जाती है, सोसाइटी में जाने से पहले ही। जो कि आप आगे चलकर कैसा पर्सन बनते हो ये चीज बहुत हद तक डिसाइड करती है। वैसे तो बहुत सीमित आपके पेरेंट्स द्वारा जाने अनजाने में आपको बताई जाती है, पर इस वीडियो में 5 ऐसी मिथ आप जानेंगे जो कि आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करने में काफी है। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे देश में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते थे, उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनके टाइम में ज़रूरत और ऑप्शन भी बहुत कम हुआ करती थी। वो लोग अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए ज़्यादातर खेतों पर निर्भर हुआ करते थे। कुछ लोग गाँव में छोटा मोटा काम करके घर चलाते थे। उस समय गांव वाले एरिया में अशिक्षा ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे बहुत कम लोग ही पढ़ लिख कर कुछ बन करके ज़्यादा पैसे कमा पाते थे। इसलिए उस टाइम में एक अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब नौकरी माना जाता था। और मानेंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जहां दिन भर खूब मेहनत मजूरी करने के बाद डेली की उन्हें 150 से 200 रुपए की तनख्वाह ही मिलती थी, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। वहीं एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर पूरे महीने का खर्चा आराम से चलता था। इसके अलावा अच्छी नौकरी मिलने पर उस पर्सन को समाज में भी ज्यादा वैल्यू मिलता था, और यही कारण है कि उस टाइम गवर्नमेंट जॉब जैसी चीजों का बहुत डिमांड हुआ करता था। पर समय के साथ वो हुआ जिसके बारे में लोग सोचे भी नहीं थे। पूरा सिस्टम तेजी से बदलने लगा, साथ ही जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से बढ़ी, जिससे लोगों की जरूरतें भी तेजी से बढ़ने लगी, और जरूरतें बढ़ने से पैसों की मांग भी समय के साथ बढ़ने लगी। अब पैसों की मांग बढ़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लगे। पर दिक्कत इसमें यह आई कि जॉब लिमिटेड थे, वही जॉब के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या अधिक होने लगी, जिस कारण जॉब लिमिटेड लोगों को ही मिलने लगी। अब हम फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। आज भले ही आप ये सब जानते हैं कि देश में जॉब का क्या हाल है, पर आपके पेरेंट्स है तो उसी टाइम के, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब वाली ही है। उनको लगता है कि इससे मेरे बेटे की लाइफ बेहतर हो जाएगी। अब आपके पेरेंट्स के स्टैंड पॉइंट से ये सही हो सकता है, वहीं आपके लिए कुछ और भी सही हो सकता है, क्योंकि हर इंसान ना तो जॉब करने के लिए बना है और ना ही हर इंसान बिजनेस के लिए, क्योंकि सबके सिचुएशन और बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं। अब आप ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये लाइन आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना ही होगा, और वो लाइन है रिस्क मत लो। अब ये लाइन कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स अपने स्टैंड पॉइंट से ही कहते हैं। हो सकता है जब वो आपकी उम्र के थे तब कुछ ऐसी गलतियां किए होंगे जिससे उन्हें बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। कुछ बहुत बड़े रिस्क लेने की वजह से उनके रिग्रेट आज भी उन्हें होता होगा, जिससे उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं रिस्क का डर बैठ गया हुआ है, और इसी कारण वो अपने बच्चों से भी रिस्क लेने से रोकते हैं कि मेरा बच्चा भी कहीं मेरी तरह फेल ना हो जाए। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि वो समय दूसरा था और आज का समय दूसरा है। आज बदलते दौर में हर दिन कुछ नया हो रहा है। आज पहले के कंपैरिजन में बहुत अपॉर्चुनिटी खुली है, लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से जो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं रहना है इस मीडियोक्रिटी वाली लाइफ में, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही होगा। पर यदि आपको लगता है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए या जैसी कट रही है वैसी कटे, तो फिर रिस्क मत लो वाला ये ऑप्शन सुन सकते हो आप। अब मैं ये कौन होता हूँ आपको कहने वाला कि आप क्या चुनो। आपको जैसी लाइफ चाहिए आप वो ऑप्शन चुनो। क्या पढ़ाई ही सब कुछ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये मानते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है, तो उन्हें यह सुनकर शौक लगा होगा। पर रुको जरा, सब्र करो, पहले वीडियो को पूरा देखो। अब एजुकेशन को जज करने से पहले ये समझते हैं कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन एजुको शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वही पर्सन एजुकेटेड हो जिसके पास जनरल या विशिष्ट ज्ञान हो, बल्कि एजुकेटेड पर्सन वो है जिसने अपने माइंड को इस तरह से डेवलप कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे वो अचीव कर सकता है, और इस प्रोसेस में वो किसी दूसरे पर्सन के अधिकारों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इस पर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें लोग 10th फेल होकर भी लाखों करोड़ों में खेले हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉप कॉलेजेस से डिग्री लेने के बाद भी उन्हें उतनी भी मंथली अर्निंग की जॉब नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने सालों देकर पढ़ाई की थी।
अब ये सब बताकर मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भाई बहन भी देख रहे होंगे। उनको मेरा ये मैसेज है कि अगर आप टीनेज लाइफ में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी भी कॉलेज पर डिपेंड मत होना, क्योंकि कॉलेज आपको डिग्री तो दे देता है पर वो आपको कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बना सकता है। इसके साथ ही स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट आगे स्टडी के लिए पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर करे, पर वही बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो आगे के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आज के टाइम में कॉलेज के अलावा बहुत सी चीजें करने को है दोस्त। बस अवसर को पहचान कर आपको उस पर काम करने भर की देर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पढ़ाई ही सब कुछ क्यों नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान जिसने किसी भी फील्ड में फोड़ा है, उनके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने वहां पर पहुंचने से पहले एक बार भी गलतियां ना किया हो, और यहाँ तक कि टॉप लेवल पर पहुंचने के बाद भी उनसे कभी न कभी गलतियां तो हो ही जाती है। हाँ, पहले जितनी गलतियां नहीं होती है, पर गलतियां एकदम से होना बंद भी नहीं होती है। पर बहुत से पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलती मत करो लाइन से इंस्पायर्ड होते हैं। अब इसका कारण हो सकता है उन्होंने अपने यंग के दिनों में कुछ ऐसी गलतियां की होगी जिससे उनके अंदर डर बैठ गया होगा, या वह मूवी सीरियल को देखकर या अपने आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड होकर अपने बच्चों में परफेक्शन खोजते हैं कि मेरा बेटा कोई काम करे तो परफेक्ट तरीके से ही करे, उससे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ग्रेट अल्बर्ट हवार्ड ने एक बार कहा था, असफल व्यक्ति वो है जिसने गलतियां तो की है परंतु जो अपने अनुभव से कुछ सीख नहीं पाया। यानी अगर आप गलतियों से सीखते हो तो आपके लिए ये फायदे का काम कर सकता है, क्योंकि बिना गलती के इम्प्रूवमेंट भी कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी की गलतियों को नहीं समझोगे तो कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी सिर्फ कुछ गलती से आपके एग्जाम में कम मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी गलती आप कर रहे होंगे जिससे आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, पर जैसे ही आप उस गलती में सुधार करते हो आपकी रुकी हुई गाड़ी फिर से चल पड़ती है। इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस मिस से निकल जाओ दोस्त। बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बेटा सबको खुश रखो, सबकी बात मानो, किसी को ना मत बोलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बचपन तक तो ये सब बातें ठीक होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसका असर निगेटिव होने लगता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे दोस्त हैं, जब हम पहले दोस्त के साथ जाते हैं तो दूसरा गुस्सा हो जाता है, और जब दूसरे के साथ जाते हैं तो पहला दोस्त गुस्सा हो जाता है। इधर आप सोचते हैं कि खुद के बेस पर कुछ करना है, उधर आपके पेरेंट्स कहते हैं जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, अगर मैं ना कह दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, एक्सेट्रा। अब ये चीज़ तो मेरे साथ कई बार हुई है, अगर आपके साथ भी होती है तो कमेंट करो। अब इस पर समझने वाली बात यह है कि आप सब कुछ पकड़कर एक साथ नहीं चल सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट है और आपका एग्जाम निकट है तो आपको सोशल मीडिया और दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा, पर वहीं अगर आप सोशल मीडिया और दोस्त पकड़े रहेंगे तो आपकी स्टडी छूटेगी। आपको दोनों में से एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यदि आप अपना दिन भर का ज्यादातर टाइम दूसरों को देते हो, जैसे सोशल मीडिया में किसी से घंटों चैट करते हुए या फ्रेंड के साथ घंटों टाइम पास करने में, तो आपके पास खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या खाक टाइम बचेगा? हाँ, कभी कभी की बात अलग है, क्योंकि हमेशा काम के चक्कर में खुद से और लोगों से भी कट जाओगे। इसलिए आपसे ये याद रखना, सबको खुश करने से बेहतर है बस कुछ लोगों को खुश करो और साथ में आप भी खुश रहो। इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उनके भले के लिए ही सोचते हैं, बस उनका स्टैंड पॉइंट अलग होता है, क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी कहीं न कहीं वही कर रहे होते। इसलिए अब आप ही ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और आपको अब क्या करना है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 मिथ जो आपने इस वीडियो में जाना। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।